तस्वीर देख रहे हैं, ये अमरीकी बच्चा अलेक्जेंडर फिट्स है जो 1990 में एक ईसाई माँ बाप के घर में पैदा हुआ, लेकिन इसके माँ बाप ने यह फैसला किया कि इसे अपना मजहब चुनने में आजादी होगी। उन्होंने मुख्तलिफ मजाहब की किताबें से ला कर दी। बच्चे ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो उसने दुनिया के तमाम मजाहब को पढ़ने के बाद 8 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इसने अपना नाम मोहम्मद अब्दुल्ला रखा क्योंकि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था। वो अपने माँ बाप के साथ एक टीवी शो में बैठा था कि मेजबान अभी सवाल करने की तैयारी कर रहा था कि इस बच्चे ने खुद से सवाल कर दिया, क्या मैं हज उम्रा कर सकता हूँ? मुझे वहाँ की टिकट कहाँ से मिलेगी? क्या वो महंगा होता है? मैं एहराम कहाँ से खरीदूं? इस बच्चे के बारे में मशहूर था कि ये अपने स्कूल के अंदर खुद ही नमाज की औकात में अजान देता और नमाज पढ़ता। बच्चे इस पे हंसते रहते, लेकिन ये परवाह नहीं करता था। एंकर ने सवाल पूछा, क्या तुम्हें इस बारे में कोई परेशानी है? तो बच्चे ने एक सर दाह भरी। उसने कहा, मेरी बहुत सी नमाजें छूट जाती हैं, मुझे औकात याद नहीं रहते। तो फिर दोबारा एंकर ने सवाल पूछा, क्या तुम्हारी क्या ख्वाहिशात हैं? तुम्हें ऐसी कौन सी चीज है जिसने इस्लाम की तरफ रागिब कर लिया? तो उसने बड़े सर्द लहजे में कहा कि मेरी 2-3 ख्वाहिशात हैं। मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ और साथ में मुझे ये जो अमेरिका में ऐसी मूवीज बनती हैं जिससे मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मसख होता है, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस्लाम की वो तस्वीर लोगों को दिखाऊं जो लोग नहीं जानते। मैं चाहता हूँ मेरे माँ बाप इस्लाम कबूल कर लें, वो जहन्नुम से बच जाएं, वो जन्नत में चले जाएं। इसकी माँ ने इसी वक्त दौरान गुफ्तगू से टोक दिया कि इसने एक कमरे में खाना काबा की तस्वीरें लगा रखी हैं और अपनी पॉकेट मनी से $300 सेव करके इसने वो सब कुछ खरीदा है। इस वाक़े के बताने का मकसद ये है कि इतनी छोटी सी उम्र में एक बच्चे का ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो सकता है जो ईसाइयों के घर में पैदा हो रहा है और अमेरिका में पैदा हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे मुसलमानों के घरों में पैदा हुए, लेकिन हमारे ईमान का मयार क्या है? हमारे बच्चों की प्रायोरिटीज क्या है? हमारी खुद की प्रायोरिटीज क्या है? क्या वजह है कि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे ऊपर सिर्फ हमें प्लेट में रखकर इस्लाम मिला है, हमने मेहनत नहीं की, हमने अपने बच्चों की तरजीहात में ये शामिल नहीं किया। आप अपनी फैमिली में, अपने अहले मोहल्ला में बच्चों को खड़ा कर लें, उनसे पूछें आपके आइडियल क्या है, आप पूछे वो क्या बनना चाहते हैं। मैं अक्सर अपनी फैमिली में ये एक्सपीरियंस करता हूँ, ऑब्जर्व करें। उनमें से किसी का आइडियल बैटमैन है, कोई सुपरमैन बनना चाहता है, कोई मैसी बनना चाहता है, कोई आतिफ असलम बनना चाहता है। उनमें से कोई नहीं है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक बनना चाहता है, कोई नहीं है जो हजरत अली करमला वजहुल करीम बनना चाहता है, जो उमर बनना चाहता हो, उस्मान बनना चाहता हो, अबू उबैदा बिन जर्राह बनना चाहता हो, खालिद इब्ने वलीद बनना चाहता हो। कोई नहीं है जो हजरत तलहा बनना चाहता हो। कोई कहे मैं अमीर हमजा बनना चाहता हूँ। नहीं, क्यों? हमारी तरजीहात में नहीं है। हमारे बच्चों के आइडियल्स सुपरमैन और बैटमैन बन गए हैं और ये लम्हा फिक्रिया है। तुर्कों की एक कहावत है कि अगर आपकी मस्जिदों में पिछली सफों में बच्चों के खेलने की आवाजें नहीं आ रही तो अगली नस्ल की फिक्र कीजिए। इकबाल कहते हैं, अगयार यही चाहता था कि मस्त रखो इन्हें जिक्र फिक्र सुपेगाही में, पुख्ता तर कर दो इन्हें मिजाज खानकाही में, और बेहतर है कि इन शेरों को सिखा दे रमियाहू, बाकी ना रहे शेर की शेरी का फसाना। इन्हें हिरन की चाल सिखा दो, इन्हें मत बताओ कि हजरत खालिद इब्ने वलीद ने मैदान जंग में कितनी तलवारें तोड़ी थी, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी कौन था, उमर बिन खत्ताब कौन थे। खुदा के लिए अपने बच्चों की, उनके ईमान की फिक्र कीजिए। दुनिया की तमाम जानें इकट्ठी कर ली जाएं तो जानों से ज्यादा कीमती ईमान होता है। कुरान पढ़ के देख लें, काफिर कयामत के दिन ये हसरत करेंगे कि काश हम ईमान ले आते। ईमान कितना जरूरी है, कितना कीमती है, हमने आज अपने बच्चों को बताना है। इस मटेरियलिस्टिक दौर में उन्हें ईमान की रोशनी से मुनव्वर कीजिए।